कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 वाटर कॉर्पोरेशन से मदद मांग ली। लांडी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। शेरपा हाइड्रेंट भी अलर्ट। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा 1 से 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को 9वीं बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल में मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वजीर आला सुहेल आफरीदी दागल नाके से आगे न बढ़ सके। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI की कैद तन्हाई खत्म होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। बानी को हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकातें करने का कानूनी हक हासिल है। 2 रोज कबल सिर्फ एक बहन की मुलाकात कराई गई। सेनेटर फैसल वावडा ने गुज़श्ता रोज ही बता दिया था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी, सियासी मुलाकातें बंद होंगी। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान की रिहाइशगाहों पर अदालती हुक्म चस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुल्जिमान बारहा तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार हैं। किर्गिज़ सदर बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से 2 तरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का इत्तेफाक। अफगान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर ने वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान और अफगान अवाम के लिए पायदार मुस्तक़बिल के अज़्म का अदा किया। 2 तरफा मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। वफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाम अज़ला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक किया गया। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गुफ्तगू की गई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। NFC का अगला इजलास आइंदा माह होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कयास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल शफाफ मुकालमा है। हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे को सुनना है। NFC का किरदार वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है।
कबायली अजला को शेयर न देना गैर आइनी है। NFC के शुरका उसूली तौर पर बात से मुत्तफिक हुए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 3 सूबों को शेयर मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। तवक्को है सूबे को उसका जायज़ हक दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया NFC इजलास में फैसला हुआ कि ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे, वो मालियाती उमूर आगे बढ़ाएंगे। तालीम से मुताल्लिक़ अखराजात सूबे की खुद मुख्तारी है। तालीमी अखराजात कहाँ खर्च करते हैं ये पूछना NFC का मैंडेट नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी। ज़राए का कहना है सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट देने का मुआहदा किया था। डिजिटल मईशत में पाकिस्तान की नुमायां कामयाबी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब 2 बड़े आलमी डिजिटल असासाजाती प्रोग्रामों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बिलाल बिन साकिब 4 दिसंबर को दुबई और 9 दिसंबर को अबू धाबी में आलमी इवेंट में शरीक होंगे। ज़राए का कहना है बिलाल बिन साकिब की आलमी फोरम पर नुमाइंदगी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान के नुमायां किरदार को उजागर करती है। बलोचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क बैठे कालादम तंजीमों के दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास का एलामिया जारी। कालादम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज्यादा दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान का खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। इंसदाद दहशत गर्दी के नए कवानीन के तहत कार्रवाइयाँ तेज की जाए। महकमा दाखिला सूबाई एक्शन प्लान के तहत कायम सेल को मजीद मुतहरिक करे। बलूचिस्तान मजीद किसी गैर मुल्की एजेंडे का शिकार नहीं होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह रूसी सदर के दौरे से पहले ही मायूसी का इजहार कर चुके। उन्होंने एतराफ़ किया पुतिन के दौरे भारत में शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो। नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताख़ीर पर बात होगी। भारत को रूस से मिलने वाले मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताख़ीर पर तशवीश है। सुखोई जहाज़ों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए टाइम लाइन भी तशवीश का बायस है। S-400 की खरीदारी पर भी गुफ्तगू होगी। जान शाह सफ़ी को वर्जीनिया और लुकमान खान को डिलेवर से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी मीडिया का कहना है लुकमान खान को यूनिवर्सिटी पर हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लुकमान खान के ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और हमले की मंसूबाबंदी की दस्तावेज बरामद हुई। जान शाह सफ़ी के बारे में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है वो इराक और दाइश खुरासान का हामी है और उसने अपने वालिद को हथियार भी फराहम किए, जो अफगानिस्तान में एक मुसल्लह ग्रुप का कमांडर है। अमेरिका में गिरफ्तार लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक लुकमान खान बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा और अफगान शहरी है। उसने ज़िंदगी का काफ़ी अरसा अमेरिका में ही गुजारा। अमेरिकी रियासत डेलावेयर में असलहा रखने और हमले का मंसूबा बनाने के इल्ज़ाम में लुकमान को 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने वीज़ा स्क्रीनिंग सख्त कर दी, नए असूल नाफिज। अमेरिकी महकमा खारिजा का कहना है हर वीज़े का फैसला कौमी सलामती का मामला है। नई शराइत का मकसद हर दरख्वास्त की जांच पहले से ज़्यादा सख्त नहीं है। यकीनी बनाते हैं कि अमेरिका आने वाले अफराद अमरीकियों के लिए खतरा ना हो। ऐसे अफराद को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए जो किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सकते हैं।
डीजी रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स रेंजर्स में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कराची को अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने का फैसला। भत्ताखोरी, असलहे की गैर कानूनी तरसील और दीगर जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के लिए लाइहा अमल तश्कील दिया गया। औरंगी में डाकू को जलाया जा रहा था तो पुलिस कहाँ थी? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। शहरी को बांधकर जिंदा जलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर आईजी सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस निसार ने कहा एसएसपी जाती तौर पर पेश होकर सूरत हाल की वजाहत करें। अगर शहरी डाकू भी है तो क्या अदालतें मौजूद नहीं हैं? दरख्वास्त गुजार ने कहा पुलिस मौके पर मौजूद थी, खामोश तमाशाई बनी हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस पे तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क से हुकूमत ने कानून बना दिया, उस पर अमल करे। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। कम उम्र बच्चे तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाते हैं, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। हमें कानून पर अमल करने वाला बनना चाहिए। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा जीरो से आगाज किया है, वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असवा बुखारी का कहना है बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार है, कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। 18 साल से कम उम्र कोई पतंग नहीं उड़ा सकता। बच्चों के पतंगबाजी एक्ट की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कहा गवर्नर्स इनिशिएटिव के तहत मुफ्त आईटी तालीम काबिल तहसीन इक़दाम है। गवर्नर सिंध ने कहा SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। मार्का हक में फतह के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर फिर जिंदा हो गया। साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान का कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। पाकिस्तान के फातिह होने का मतलब कश्मीरियों की फतह है। मसला कश्मीर से मुतालिक UN की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी ने कहा दुनिया में अब बयानिए की जंग है। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियों के बायस नौजवान न कुछ कह सकते हैं न कर सकते हैं। इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। सेहनी फौज की गजा पर बमबारी। ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने अल मवासी और अल जैतून के इलाकों पर हमला किया। इसराइल गजा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने पर बज़िद। इसराइल का कहना है रफा क्रॉसिंग सिर्फ उनके लिए खोलेंगे जो गजा छोड़कर जाना चाहते हैं। मिस्र ने इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। नेटबॉल के मुकाबलों के साथ नेशनल गेम्स 2025 का आगाज। PSB कोचिंग सेंटर कराची में नेटबॉल इवेंट में मर्दों और खवातीन की 6 टीमें शरीक। तमाम टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में होगी। नेशनल गेम्स 18 साल बाद शहर कायद में मुनक्किद किया गया है, जिसमें 32 गेम्स शामिल हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज की पोजीशन मजबूत। सियालकोट को 521 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में 458 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला फजल 114 रन बनाकर आउट हुए। हारून अरशद ने भी सेंचुरी स्कोर की।
चौथे रोज के अख्ताम पर सियालकोट ने बगैर किसी नुकसान के 12 रन बना लिए। ब्रिस्बेन में मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम के रिकॉर्ड की विकेट भी उड़ा दी। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की फहरिस्त में 418 विकेटों के साथ सरफहरिस्त। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में 414 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने रिटायरमेंट के बाद भी 22 साल तक राज किया। वसीम अकरम ने एक्स पर मिचेल स्टार्क को मुबारकबाद दी। और टिकटॉक का साउथ एशियन फूड व्लॉगर्स का मुकाबला पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी टिकटॉकर्स का ग्रुप फूड व्लॉगिंग के मुकाबले में पहले नंबर पर आ गया। 4 ममालिक के 100 कंटेंट क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। श्रीलंका दूसरे, बांग्लादेश तीसरे और नेपाल चौथे नंबर पर रहा।